दोस्तों, हर किसी का एक अतीत होता है, फिर चाहे वो बुरा हो या फिर अच्छा हो, लेकिन कुछ गिने चुने ही लोग उसे उभर पाते हैं। कुछ उन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं और ये कहानी भी उन्हीं लोगों के लिए, जहां हम एक चिहिरो नाम की लड़की को देखते हैं जो एक खुश मिजाज और बिंदास किस्म की लड़की है। चाहे जानवर हो या फिर कोई इंसान, वो हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगी रहती है। ऐसे एक दिन जब वो पार्क में थी तो हम एक हाई स्कूल गर्ल ओकाजो को देखते हैं जो चुपके से उसको अपने फ़ोन में कैद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? चिहिरो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक शॉप पर भी काम करती है जहां पर लड़कों की लाइन लगी रहती है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हंसमुख किस्म की है। हर कोई उससे बात करना चाहता है, लेकिन जब ये चीज़ ज़्यादा बढ़ने लगती है तो वहाँ का ओनर उसे समझाता है कि तुमने उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वरना वो तुम्हें बाद में भी तंग करेंगे। लेकिन चिहिरो का कहना था कि उसे मर्दों से कैसे बात करनी है वो अच्छे से जानती है। वो घबराया हुआ ओनर, वो उसके अतीत से वाकिफ है, फिर भी उन्होंने दरिया दिली दिखाई और उसको काम दिया। वहीं स्कूल में ओकाजो उन्हीं तस्वीरों को बहुत ही गौर से देख रही थी। उसने बस उन्हीं पलों को कैद किया जिसमें चिहिरो खुश थी और हंस रही है। शायद उसे इसी में सुकून मिलता है। वहीं एक दिन काम से घर लौटते टाइम चिहिरो ने देखा कि कुछ लड़के एक बूढ़े आदमी को तंग कर रहे। उसने उन सभी को डांट कर भगाया और फिर उस बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब थी। बात करने की हालत में वो नहीं था और चिहिरो ने वो किया जो कोई आम लड़की तो कभी भी नहीं करने की सोच सकती है। वो उसे अपने घर पर ले आई, उसे अपने हाथों से नहलाया, खाना खिलाया, कुछ पैसे दिए। ये सब महसूस करके वो बूढ़ा आदमी बहुत ही खुश हुआ, उसे धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। कुछ इस तरह से चिहिरो की जिंदगी चल रही है। उसे हर छोटी से छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना अच्छा लगता है और अपने आसपास के लोगों को भी खुश करना बेहद पसंद है। पर वहीं दूसरी ओर ओकाजो की जिंदगी एकदम उलटफेर है। उसके दोस्तों का कहना है कि वो इतनी अमीर घर की है, अच्छे कपड़े हैं, उसके पास अच्छा फ़ोन है, उससे ज़्यादा खुश नसीब लड़की तो कोई नहीं हो सकती। पर हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, ये सच है। उसके पास सब कुछ तो है, लेकिन वो परिवार नहीं है जो वो पाना चाहती है। खाने के टेबल पर वो बातें कम, झगड़ते ज़्यादा हैं और हर दिन उसके पिता उसकी माँ को तलाक देने की धमकियाँ देते रहते हैं, जिससे वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करती है। यही वजह है कि वो जब भी चिहिरो को देखती है तो उसकी तस्वीर खींच लेती है ताकि देख सके कि आखिर लोग जब खुश रहते हैं तो कैसे दिखते। एक दिन उसके कुछ दोस्तों ने उसकी फोटोज को देख लिया और फिर उसके सामने चिहिरो का वो अतीत बयान कर दिया, जो सुनकर वो दंग रह गई। इतना भयानक अतीत होने के बाद भी वो इतनी खुश कैसे है? इसी सवाल का जवाब लेने के लिए वो बड़ी हिम्मत करके चिहिरो की शॉप पर गई, पर बहुत ही घबराई हुई थी वो। तब चिहिरो ने कहा कि आज तुमने मेरी कोई फ़ोटो नहीं खींची। अब ये सुनकर ओकाजो तो एकदम ही सहम सी जाती है और वहाँ से फ़ौरन भाग जाती है। आज भी चिहिरो उस बूढ़े आदमी के लिए खाना पीने का सामान लेकर जाया करती है, क्योंकि जैसे वो अकेली रहती है वैसे वो भी अकेला है। और एक दिन जब वो वहाँ अपनी जगह पर नहीं मिला तो उसके रहने वाली जगह पर वो गई, जो एक कबाड़ बिल्डिंग थी। वहाँ उसने उसे खाना दिया और कपड़े भी, जिसके बाद दोनों खूब बातें करते हैं और साथ उसके बाद चिहिरो अपने घर की ओर निकल गई। पर आज उसने देखा कि वहाँ उसकी एक पुरानी दोस्त उसी का इंतज़ार कर रही है। उसको देखकर वो बहुत खुश हुई और अपने घर ले आई, जहाँ उसने बताया कि उसके पास भी और कोई काम नहीं है, जो कुछ भी पैसे उसने कमाए थे वो सब डूब गए। तब चिहिरो ने उसे सहारा दिया और कहा वो जब मर्जी चाहे यहाँ आ सकती है, क्योंकि वो अकेले रहती है। उसकी इन बातों से उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। इसके बाद चिहिरो को हम समुंदर किनारे खड़ा देखते हैं, लेकिन ऐसा क्या अतीत है चिहिरो का जिसके कारण वो ऐसी बन गई? हालांकि खुश रहना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको इतना खुश देख कभी कभी तो दूसरे भी अचंभित हो जाया करते हैं। इसी सवाल के लिए आज फिर ओकाजो बड़ी हिम्मत जुटाकर उसके पास आती है और पूछी कि मैंने तुम्हारी इतनी तस्वीर ली तुमसे बिना बताए, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? ये तो गलत बात है ना, ऐसे किसी की इजाज़त के बिना उसकी तस्वीर खींचना। चिहिरो का जवाब सुन ओकाजो तो हैरान रह जाती है। उसने कहा कि अगर उसे ये करके खुशी मिली तो वो ऐसा करती रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों ने बहुत देर तक ही काफ़ी साथ समय बिताया, जिससे कि ओकाजो को बहुत अच्छा लगता है। उसने आज कई बरसों के बाद ऐसा कुछ महसूस किया। घर आकर भी वो उन्हीं पलों को याद करके खुश होती है। उधर चिहिरो जब एक बार फिर से वो उस बूढ़े आदमी के लिए खाना लेकर पहुंचती है तो उसे वहाँ रास्ते में उसकी लाश मिलती है, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। कई दिनों से बीमार होने के कारण आज उसका ये हशर हो गया। कोई आगे पीछे ना होने की वजह से उसने खुद ही अपने हाथों से उसे दफन कर दिया और घर आ गई। गाना गाते हुए खाने को खाने लगती है। कुछ इस तरह से उसकी जिंदगी चल रही है। अगले हफ्ते वो अपनी पुरानी दोस्त के साथ मेले में गई, जहां उसकी मुलाकात अपने पुराने बॉस से हुई।
जो उसे मिलकर बहुत खुश हुआ। दोनों की बातों से अंदाजा हो जाता है कि उनके बीच में रिश्ता कितना अच्छा रहा होगा। और हर दिन की तरह वो ओकाजो से मिला करती है और उसके साथ खाना पीना करती है। ऐसे एक दिन उसने ओकाजो से पूछ लिया कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुम इतने कम खाने में भी कैसे खुश हो? तो उसने जवाब में कहा कि मैं घर में होती हूँ तो मेरे सामने बहुत सारा खाना होता है, पर उस टाइम मेरे माता पिता सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते हैं, मारपीट करते हैं, जैसे कि आज तक कभी भी उन खानों का स्वाद नहीं आया जो कि अभी तुम्हारे साथ बैठकर आ रहा है। ये सुनकर चिहिरो ने कहा कि हाँ, सही कह रही हो, मेरे शरीर पर भी कुछ ऐसे घाव हैं, समय के साथ भर तो गए लेकिन तकलीफ आज भी मुझे उतनी होती है। और यहाँ वो उसके सामने अपने अतीत का जिक्र करती है और बताती है कि वो पहले एक वैश्या हुआ करती थी। न जाने कितने मर्द आए और गए पर किसी ने उसकी तकलीफ को नहीं समझा। फिर एक दिन एक आदमी आया, उसने एक सवाल किया, क्या मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से? क्या मैं सच में जो कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है? मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था और उसके अगले दिन से मैंने वो काम छोड़ दिया, खुद को ऐसा बना लिया। अब बातों ही बातों में उसे एक नक्शा देते हुए बताती है कि तुमने इसके आखिरी पड़ाव पर एक खजाना मिलेगा जो तुम्हें एक अलग किस्म की खुशी प्रदान करेगा। ओकाजो उस नक्शे को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई कि आखिर क्या है ऐसा वहाँ पर। उसी दिन चिहिरो के पास उसके भाई का कॉल आया जिसने उसे बताया कि उसकी माँ का देहांत हो गया। लेकिन ये क्या, न कोई आंसू न कोई गम। ऐसा लग रहा है कि चिहिरो को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यही होता है जब रिश्ते खत्म हो जाते तो हमें किसी के आने जाने का कोई गम महसूस नहीं होता। चिहिरो की माँ ने तो कब का उसे खुद से दूर कर दिया। एक और ओकाजो उसी नक्शे का पीछा करते हुए उसी जगह पर पहुंच गई जहां वो बूढ़ा आदमी रहा करता है। वहां उसे एक लड़की बैठी हुई मिलती है जो कॉमिक पढ़ रही थी। दोनों एक ही स्कूल में थे लेकिन उन्हें ये बात आज पता लगी। ओकाजो ने पूछा क्या तुमसे भी चिहिरो बात किया करती है? तो उसने कहा कि हाँ, हम यहीं बैठकर साथ में कॉमिक पढ़ते हैं। दरअसल चिहिरो ने जानबूझकर दोनों को मिलवाया क्योंकि दोनों ही एकदम अकेली है। यहाँ भी वही हुआ, कब उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई इन्हें पता ही नहीं चला। और शायद चिहिरो की भाषा में यही वो खजाना था जो हर किसी को नहीं मिलता। मिसेस ताई जो कि उसकी ओनर की वाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा बीमार थी। चिहिरो उनकी बहुत इज्जत करती है, इसीलिए आए दिन उनसे मिलने के लिए जाती रहती है। एक दिन जब वो दोनों बैठे हुए थे तो ताई ने बताया कि उसकी तरह ही उनकी बेटी थी, लेकिन जब मैं उम्र दराज होने लगी तो मुझे बीमारियां लग गई। उसने मुझे अकेले छोड़ दिया। उनकी बातों को सुनकर चिहिरो को काफी बुरा लगा क्योंकि उसे पता है कि वो दिल की बहुत अच्छी है। इसीलिए वो कहती है कि कोई बात नहीं, आज से मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझसे बातें करिए। अब इसके बाद एक रात हम एक छोटी बच्ची को सीढ़ियों पर अकेले बैठे हुए अपनी टिफिन खाते हुए देखते। उसका नाम आया था जो अब चिहिरो बन गई है। जी हाँ, ये उसका बचपना है। तब से ही वो अकेली है, एकदम तन्हा। माँ होने के बावजूद उसे घर जाना अच्छा नहीं लगता। जो आज़ादी उसे इस खुली हवा में मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। तभी उसके पास एक वैश्या आती है जिसका नाम चिहिरो था। उसने कुछ ही पल में उसका नाम एकदम से बदल कर रख दिया। उसे खूब बातें करी जिससे कि आया हंसने लगी और तब से उसने खुद का नाम बदल कर चिहिरो रख दिया। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी हमें कुछ और किस्सों के बारे में पता लगता रहेगा। अब देर रात काम से लौटकर वो खाना खाने एक कैफे में जाती है जहां उसने देखा कि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे। वजह पूछने पर उस बंदे ने बताया कि वो आदमी मेरी कमजोरियों का मजाक बना रहा है, जैसे मेरे पिता बनाते थे। उन्होंने बचपन से मेरा शारीरिक इस्तेमाल किया, फिर मुझे ऐसी हालत में छोड़ दिया। चिहिरो उसके करीब जाने लगी ताकि उसका मन हल्का हो सके। यहाँ हमें पता चलता है कि चिहिरो किसी को सिर्फ मन से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से खुश करने के लिए भी किसी हद तक जा सकती है। दोनों ने वो रात साथ में गुजारी और फिर अगले दिन चिहिरो अपने घर आ गई। सही कहा है, उसके जैसा कोई नहीं है इस संसार में। अब एक रात उसके पास उसकी वही पुरानी दोस्त मेजर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया, जिस दौरान उसने चिहिरो से उसका अकेले रहने की वजह पूछी। तो वो दिखने में इतनी खूबसूरत है, अच्छा लड़का पसंद करके वो शादी क्यों नहीं कर लेती? ऐसे अकेलेपन से तो अच्छा ही है। तो चिहिरो ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, मैंने भी प्यार किया था, लेकिन उस इंसान के प्यार ने मुझे बांध कर रखा हुआ था। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ और जिन्हें सच में प्यार की जरूरत है उन्हें प्यार देना चाहती हूँ। वहीं ओकजा और उस लड़की के बीच अब काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। दोनों एक साथ काफ़ी बातें शेयर करने लगे, जिसका पूरा श्रेय चिहिरो को जाता है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि चिहिरो ने बजेरो की जॉब उसी के पुराने बॉस के यहाँ पर लगा दी जिनका फिशिंग का काम था। इस बीच हम उस समय को भी देख पाते हैं जब खुद चिहिरो उनके यहाँ पर काम किया करती है। उसे आए दिन हर जगह पर लेकर जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब वो एक जगह पर बैठी थी तो उसने उनसे सवाल किया कि वो हमेशा उनके साथ रहती है, चाहे वो रात हो या फिर दिन।
लेकिन उन्होंने कभी भी उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया, हमेशा उसका ख्याल रखा। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मानो आप ही मेरे पिता हो। ये सुनकर उसके बॉस मुस्कुराने लगते हैं और बात को किसी तरह से टाल देते हैं, पर असल में सच्चाई यही है कि वो ही उनकी बेटी है। अब एक बार फिर हम आज के समय में आते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि बजीरो और उसके बॉस के बीच में अच्छी बातचीत होने लगी है। उसका अकेलापन दूर होने लगा है। अब वो यही बात जब वो चिहिरो को बताती है तो वो हंसना शुरू कर देती है, क्योंकि बजीरो की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो कहीं ना कहीं अपने बॉस को पसंद करने लगी है। अब एक दिन जब वो एक बार में डांस कर रही होती है तो उसे देखने वहां पर उसका बॉस भी आया था, जो उसके इस अवतार को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसको डेट के लिए पूछता है। बजीरो भी उसे पसंद करती है, इसीलिए वो उसे तुरंत ही हाँ कर देती है और दोनों फिर डेट पर जाते हैं। बातें होती है। उसी के दौरान बॉस उसे उस दिन के बारे में बताता है जब वो पहली बार चिहिरो से मिला था। उन्होंने किसी के चलने की आहट को सुना, जैसे कोई टेरिस की ओर जा रहा है, पर बीती रात कौन ऊपर जा रहा है यही पता करने वो ऊपर गए, और अगर उस दिन वो कदम उठाने से रोकते नहीं तो शायद आज चिहिरो हमारे बीच नहीं होती। लेकिन आज भी चिहिरो को ये समझ नहीं आया कि आखिर कोई इंसान सिर्फ उसका नाम जानकर कैसे उसको काम पर रख सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल बॉस को पता चल चुका था कि यही उनकी बेटी है। फिर उस दिन के बाद से उन्होंने उसे हमेशा अच्छी सीख दी। यही कारण है कि आज चिहिरो ऐसी है। एक रात चिहिरो बिना किसी को बताया ताई को अपने साथ चुपके से समुंदर किनारे ले आई। बाहर तेज बारिश हो रही है, जो कि ताई को बहुत पसंद है। उस रात भी बारिश हो रही है जब उन्होंने पहली बार चिहिरो को देखा था और उसे काम पर रखा था। उनसे बात करते हुए चिहिरो ने कैसे वो हमेशा बिना माँ के रही है। कुछ दिन पहले उसे पता लगा कि वो गुजर गई, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं आपसे मिली, आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। काश आप ही मेरी माँ होती तो आज मेरी तकदीर अलग होती। जो सुन ताई ने कहा, सबको सब कुछ नहीं मिलता और जिनको सब कुछ मिलता है उन्हें वो कम लगता है। तुम्हें एक माँ का प्यार चाहिए और मुझे एक बेटी का, और आज हम दोनों की वो मन्नत पूरी हो गई है। जो सुनकर दोनों ही गले लग जाते हैं और आज हम पहली बार चिहिरो को रोते हुए देखते हैं। वो खूब रोती है। उधर ताई का ऐसे अचानक गायब हो जाने की वजह से पूरे हॉस्पिटल में खलबली मच जाती है। ओनर को बताया जाता है कि वो कोई आया नाम की लड़की आई थी जो उसे लेकर गई। उस दिन पहली बार ओनर को पता लगा कि चिहिरो का असली नाम आया है। अगली सुबह उसने ताई को हॉस्पिटल छोड़ दिया, पर उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर सभी बहुत खुश हुए। कुछ महीने के बाद हम उन सभी लोगों को एक साथ देखते जिनकी जिंदगी में कुछ % चिहिरो का योगदान रहा है। उन्हें खुश रखने में वो सभी एक साथ पिकनिक मना रहे हैं। आज वो सभी एक साथ हैं जो कभी अकेले हुआ करते थे। लेकिन ये क्या, अचानक चिहिरो कहीं गायब हो गई है। जब ताई उसे कॉल करती हैं तो चिहिरो ने बताया कि वो अब जा रही है। जो सुन ताई ने कहा कि हाँ, अब तुम चली जाओ, तुमने औरों के लिए बहुत कुछ किया है, अब खुद के लिए कुछ करो, खुद की ज़िंदगी को जियो और हमेशा खुश रहो। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अगली सुबह जो दुकान कभी कस्टमर से भरी रहती थी, आज वहाँ सन्नाटा पस रहा है। लेकिन ये बात ताई और उसके हस्बैंड को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि एक ना एक दिन वो चली जाएगी, फिर उन्हें ही सब कुछ संभालना होगा। अब ओनर उन पुराने दिनों को याद करके बहुत खुश होता है। वहीं चिहिरो अब एक नई जगह एक नया काम कर रही है। उसने एक फार्म पर जॉब करना शुरू कर दिया है। उस खुली हवा में उसे अच्छा महसूस हो रहा है, ना कोई रोक टोक। अब हर कोई खुश है जो कभी अकेले थे। यही सोचकर वो भी खुश है और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम कोई भी बुरे अतीत से गुजरे तो हम उसे उभर सकते हैं। बस हमें हिम्मत रखनी होती है और दूसरों की मदद करनी होती है, दूसरों से बात करना होता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।